तबीयत खराब होने की वजह से कोंगरोंग की मॉम को शाओचिंग के हॉस्पिटल में ही एडमिट करवा दिया जाता है। चेकअप के बाद कोंगरोंग को जैसे ही पता चलता है कि उसकी मॉम बिल्कुल ठीक है, वो उनसे मिलने जाती है। पर मॉम का गुस्सा कोंगरोंग के ऊपर ज्वालामुखी की तरह फटता है। जेन की मॉम भी उसकी अच्छी तरीके से क्लास ले रही थी। अपनी मॉम के गुस्से से बचने के लिए कोंगरोंग रोने लगती है। मॉम भी कोंगरोंग के आंसू देख पिघल जाती है। थोड़ी बातचीत के बाद कोंगरोंग की मॉम उससे गुस्से में पूछती कि वो इस हॉस्पिटल में क्या कर रही है। तो कोंगरोंग बहाना बनाते हुए अपनी मॉम को बताती है कि वो इस हॉस्पिटल की मेडिकल फाइनेंस संभालती है। कोंगरोंग की मॉम को उसका ये नया जॉब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और वो कोंगरोंग से कहती भी है कि वो उसे वापस से ऑस्ट्रेलिया भेज देंगी, क्योंकि यहाँ पर तो वो कुछ ढंग का काम कर नहीं रही है। कोंगरोंग अपनी मॉम से कहती भी है कि अब वो ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकती क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया वाला घर बेच दिया है। ये बात सुन कोंगरोंग की मॉम और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज सुन शाओशिंग, जेन और उसकी मॉम कमरे में आ जाते हैं। जेन की मॉम अपनी बहन यानी कि कोंगरोंग की मॉम को समझाती है कि फॉरेनर्स को दूसरी कंट्री में हमेशा बहुत प्रॉब्लम होती है, तो कोंगरोंग की सेफ्टी के लिए बेहतर यही होगा कि वो अपनी होम कंट्री में रहे। अपनी बहन के समझाने पर कोंगरोंग की मॉम टेम्परेरीली मान जाती है। कोंगरोंग अपनी मॉम और आंटी को अपने घर ले जाती है, पर उनके घर के अंदर आने से पहले कोंगरोंग अपनी लॉ की सारी किताबें छुपा देती है। कोंगरोंग का घर देखने के बाद उसकी मॉम को घर बहुत पसंद आता है। अगले ही पल जैसे ही उन्हें पता चलता है कि ये घर शाओचिंग का है, उनके मन में तो लड्डू ही फूटने लगते, क्योंकि शाओचिंग ने इस घर का रेंट बहुत ही कम रखा था। सब लोगों की बातचीत के दौरान कोंगरोंग की मॉम और जेन की मॉम ये बात नोटिस करती कि किस तरीके से शाओकिंग कोंगरोंग का ध्यान रखता है। कोंगरोंग की मॉम को तो शाओकिंग पहली नजर में ही पसंद आ गया था और उनके लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि उनकी बेटी की शादी इतने काबिल लड़के से होंगी। शाओचिंग से पूछने पर कोंगरोंग की मॉम को जैसे ही पता चलता है कि वो सिंगल है, उनके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और अगले ही पल वो डिसाइड कर लेती है कि वो कोंगरोंग को वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं भेजेंगी। अपने मॉम के इस डिसीजन से कोंगरोंग भी बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ रैंग के कमरे में कुछ सामान रखते वक्त चंग चंग से रैंग का कीमती गिटार टूट जाता है। दरअसल ये गिटार रैंग को उसकी क्रश ने दिया था, वो भी बहुत साल पहले, और तब से लेकर अब तक रैंग ने इस गिटार को सहेज कर रखा था। अपनी क्रश के दिए हुए तोहफे को इस तरह टूटा देख रैंग चैंग चैंग पर भड़क जाता है और उसे बहुत खड़ी खोटी सुनाता है। चैंग चैंग को भी इस बात का गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि जब तक वो रैंग का गिटार सुधार कर नहीं लाएंगी तब तक कि वो उसे अपनी शक्लें नहीं दिखाएंगी। दूसरी तरफ शाओकिंग कोंगरोंग और उसकी मॉम को डिनर पर इनवाइट करता है। शाओकिंग के हाथ का खाना खाकर कोंगरोंग की मॉम उसके पीछे दीवानी हो जाती है। कोंगरोंग की मॉम को जैसे ही पता चलता है कि शाओकिंग के फैमिली में सभी डॉक्टर्स हैं, वो अपने मन में ठान लेती है कि वो अपनी बेटी की शादी शाओकिंग से ही करवाएंगी। कोंगरोंग की मॉम जब शाओकिंग से पूछती कि उसे कैसी लड़की पसंद है, तो शाओकिंग कोंगरोंग का हुलिया पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने लगता है। कोंगरोंग की मॉम को भी समझ जाता है कि शाओकिंग कोंगरोंग के बारे में ही बात कर रहा है। अपनी मॉम और शाओकिंग के बीच के हंसी मजाक से कोंगरोंग इरिटेट होकर किचन में चली जाती है। मौके का फायदा उठाते हुए कोंगरोंग की मॉम शाओकिंग से पूछती भी कि क्या तुम सच में मेरी बेटी को पसंद करते हो, तो शाओकिंग हाँ में जवाब देता है। कोंगरोंग की मॉम शाओकिंग से कहती भी है कि तुम प्लीज कभी भी मेरी बेटी का दिल मत तोड़ना। शाओकिंग भी मॉम को प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा कोंगरोंग का ध्यान रखेगा। दूसरी ओर जब चैंग चैंग रैंग का गिटार ठीक करवा कर वापस अपने रेस्टोरेंट लौटती है, तो वो देखती है कि रैंग ने अपने कुछ दोस्तों को चैंग चैंग के रेस्टोरेंट में इनवाइट किया था। साथ ही साथ रैंग दूसरे कस्टमर्स को भी हैंडल कर रहा था। चैंग चैंग रैंग को गिटार वापस करते हुए उससे पूछती कि क्या तुम्हें गिटार बजाते आता है, तो जवाब में रैंग कहता है कि एक समय ऐसा था जब मैं गिटार बजाकर पैसे कमाया करता था। चैंग चैंग के कहने पर रैंग गिटार बजाने के साथ साथ गाना भी गाता है। इस समय चैंग चैंग जिस तरीके से रैंग को देख रही थी, उससे हमें पता चलता है कि वो रैंग को थोड़ा थोड़ा पसंद करने लगी है। कोंगरोंग को अपनी दोस्त छवि का मैसेज आता है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो कल दोपहर में डेट पर जाएंगे। अगली सुबह शाओकिंग जब कोंगरोंग को मिलने आता है, तो वो इस बात को जानकर हैरान था कि आखिर कोंगरोंग किसके साथ डेट पर जा रही है। वो कोंगरोंग से इस डेट के बारे में पूछने की कोशिश भी करता है, पर कोंगरोंग उसे कुछ नहीं बताती। कोंगरोंग जैसी डेट पर जाती है, शाओकिंग चैंग चैंग को डरा धमका कर पूछता है कि आखिर कोंगरोंग डेट पर किसके साथ गई है। चैंग चैंग भी शाओकिंग को बता देती कि वो अपने बचपन की दोस्त चबी के साथ डेट पर गई है। चैंग चैंग से सच का पता लगने के बाद शाओकिंग और रैंग दोनों ही हैरान होते, क्योंकि असली चबी तो शाओकिंग है, तो फिर कोंगरोंग किसके साथ डेट पर गई है। दूसरी तरफ हम देखते कि कोंगरोंग किसी मोटे से लड़की के साथ डेट पर आई हुई है। उस लड़की से बातचीत करने के बाद कोंगरोंग को जल्दी समझ जाता है कि उसके बचपन का दोस्त नहीं बल्कि एक फ्रॉड है। उस धोखेबाज के झूठ से गुस्सा होकर कोंगरोंग जैसे ही जाने लगती है, वो लड़का कोंगरोंग के साथ बदतमीजी करने लगता है। पर कोंगरोंग कहाँ डरने वाली थी, वो उस लड़की को अच्छी तरीके से मजा चखाती है।
शाओकिंग भी कोंगरोंग की बहादुरी देख स्माइल करने लगता है। कोंगरोंग जैसे ही शाओकिंग से बात करने के लिए मुड़ती है, वो लड़का कोंगरोंग पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर वक्त रहते शाओकिंग कोंगरोंग को उस लड़के से बचा लेता है। शाओकिंग कोंगरोंग को उसी पेड़ के नीचे ले जाता है जहाँ पर शाओकिंग और कोंगरोंग ने बचपन में मिलने का वादा किया था। शाओकिंग कोंगरोंग को सच्चाई बताते हुए कहते हैं कि जिस छवि को वो इतने समय से ढूंढ रही है, वो उसकी आंखों के सामने खड़ा है। सच्चाई जानने के बाद भी कोंगरोंग को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि शाओकिंग ही उसके बचपन का दोस्त छवि है। कोंगरोंग को यकीन दिलाने के लिए शाओकिंग उससे अपने बचपन के सारे किस्से सुनाने लगता है कि कैसे वो दोनों पहली बार मिले थे और कोंगरोंग के डैड की मौत के बाद किस तरीके से शाओकिंग ने कोंगरोंग को संभाला था। शाओकिंग कोंगरोंग को ये भी बताता है कि बचपन में उन दोनों ने एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा इसी जगह पर कहा था। शाओकिंग कोंगरोंग से कहता भी है कि उसने अपनी जिंदगी का हर एक दिन सिर्फ और सिर्फ उसी के इंतजार में बिताया है। जवाब में कोंगरोंग शाओकिंग से कहती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। शाओकिंग भी कोंगरोंग से कहता है कि उसने कोंगरोंग का इतने साल इंतजार किया, तो उसके जवाब के लिए वो कुछ और दिन तो रुक ही सकता है ना। वैसे भी वो जानता है कि कोंगरोंग अब उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। 欢迎回来，我的小女侠。 अगली सुबह कोंगरोंग की मॉम उसे बताती है कि वो आज अपने घर वापस चली जाएंगी। सुपरमार्केट में शाओकिंग की मुलाकात कोंगरोंग से होती है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने अपना जवाब सोच लिया। कोंगरोंग के मुंह से ना सुनने पर शाओकिंग उससे कहता है कि उसे एक दिन भी एक साल की तरह लग रहा है। शाओकिंग जाने से पहले कोंगरोंग को अपने घर डिनर के लिए इनवाइट करता है। दूसरी तरफ चैंग चैंग जबरदस्ती रैंक के साथ रॉक क्लाइंबिंग के लिए जाती है। चैंग चैंग से रॉक क्लाइंबिंग तो नहीं होती, पर वो रैंक को चीयर अप करती है ताकि वो रॉक क्लाइंबिंग कंपटीशन जीत जाए। हॉस्पिटल में जेन शाओचिंग और कोंगरोंग को एक दूसरे से फ्लर्ट करते हुए देख लेता है। जेन कोंगरोंग से पूछता भी कि क्या तुम और मेरी बॉस एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जेन के इस सवाल का कोंगरोंग ना में जवाब देती है। कोंगरोंग भलाई लाख बार मना करती, पर जेन को उन दोनों पर शक हो गया था। अपने घर वापस जाने से पहले कोंगरोंग की मॉम उसके घर की अच्छे से सफाई करना चाहती थी। इसी सफाई के बीच कोंगरोंग की मॉम को कोंगरोंग का लॉ इंटर्नशिप वाला कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद कोंगरोंग की मॉम को पता चल जाता है कि कोंगरोंग ने उनसे अब तक जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था और वो ऑस्ट्रेलिया से चाइना लॉयर बनने के लिए आई है, ना कि यूनजी हॉस्पिटल में काम करने के लिए। गुस्से में कोंगरोंग की मॉम उसे कॉल करके बताती है कि वो जल्दी कोंगरोंग की लॉ फर्म में उसका रेजिग्नेशन लेटर सबमिट कर देंगी। अपनी मॉम की ये बात सुन कोंगरोंग जल्द से जल्द लॉ फर्म पहुंचने की कोशिश करती है। कोंगरोंग की लॉ फर्म में पहुंचने के बाद उसकी मॉम को पता चलता है कि कोंगरोंग की बॉस का नाम शैंगुआन है। कोंगरोंग की मॉम बिना कोई देरी करे मिस्टर शैंगुआन से मिलने जाती है। कोंगरोंग का रेजिग्नेशन लेटर देख मिस्टर शैंगुआन भी खुश नहीं थे। वो मॉम से पूछते भी है कि क्या सच में इस रेजिग्नेशन में कोंगरोंग की सहमति है। साथ ही साथ मिस्टर शैंगुआन कोंगरोंग की मॉम को समझाने की कोशिश भी करते कि कोंगरोंग कितनी काबिल है। मिस्टर शैंगुआन मॉम को बताते कि वो और कोंगरोंग पहली बार ऑस्ट्रेलिया में मिले थे और तभी ही कोंगरोंग ने उन्हें बताया था कि वो एक लॉयर बनना चाहती है। मिस्टर शैंगुआन ने कोंगरोंग की बातों को सीरियसली नहीं लिया था, तो कोंगरोंग ने उन्हें तब तक ईमेल किए जब तक मिस्टर शैंगुआन ने उसे अपनी लॉ फर्म में इंटर्नशिप का ऑफर नहीं दिया। यही नहीं, कोंगरोंग ने सेल्फ स्टडी करके अपनी लॉ एग्जाम में टॉप किया है। अपनी बेटी की इतनी तारीफ सुनने के बाद भी कोंगरोंग की मॉम सिर्फ एक ही जिद पर अड़ी थी कि वो अपनी बेटी को लॉयर बनने नहीं देना चाहती। उन दोनों की बातों को इंटरप्ट करते हुए कोंगरोंग वहाँ पर आ जाती है और अपनी मॉम को ले जाती है। ऑफिस से बाहर आने के बाद कोंगरोंग और उसकी मॉम के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है और उसकी मॉम गुस्से में कहीं चली जाती है। मिस्टर शैंगुआन कोंगरोंग को अकेला देख उसे लिफ्ट देते हैं। ड्राइव के दौरान मिस्टर शैंगुआन कोंगरोंग को बताते कि लॉ फर्म की एचआर भी कोंगरोंग के काम को बहुत पसंद करने लगी है और अगर कोंगरोंग ने अपनी मॉम को मना लिया तो वो मिस्टर शैंगुआन की लॉ फर्म में एक परमानेंट जॉब कर पाएंगी। कोंगरोंग इस बात से बहुत खुश होती क्योंकि फाइनली उसे अपनी मेहनत का फल जो मिल रहा था। कोंगरोंग जैसे ही मिस्टर शैंगुआन की कार से उतरती है उसकी मुलाकात शाओकिंग से होती है। कोंगरोंग शाओकिंग और शैंगुआन का इंट्रोडक्शन करवाती है। जिस तरीके से शाओकिंग और शैंगुआन एक दूसरे को देख रहे थे उससे तो यही लग रहा था कि शैंगुआन भी कोंगरोंग को पसंद करता है। कोंगरोंग शाओकिंग से पूछते कि क्या तुम्हें मेरी मॉम ने कांटेक्ट किया। शाओकिंग जब ना में जवाब देता है तो कोंगरोंग थोड़ी परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद चेंग चेंग कोंगरोंग को मैसेज करके बताती है कि कोंगरोंग की मॉम चेंग चेंग के साथ है। रेस्टोरेंट में मॉम चेंग चेंग को भी खड़ी खोटी सुनाने लगती है उसके स्टार्टअप को लेकर। चेंग चेंग भी अपनी आंटी की बातों का विरोध नहीं करती और उनकी हर बात में हामी भरती है। जल्दी शाओकिंग रेस्टोरेंट आ जाते ताकि वो कोंगरोंग की मॉम को अपने साथ ले जा सके। रास्ते में शाओकिंग कोंगरोंग की मॉम से पूछता भी है कि आखिर क्या रीजन है कि वो कोंगरोंग को लॉयर नहीं बनने देना चाहती।
कोंगरोंग की मॉम दुखी होते हुए बताती है कि कोंगरोंग के असली डैड भी एक लॉयर थे और उन्हें अपनी वफादारी की वजह से कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। यही नहीं, क्रिमिनल लॉयर होने की वजह से कई बार तो उनकी जान पर भी बनाई थी। मॉम नहीं चाहती थी कि कोंगरोंग इतनी मुसीबतों का सामना करे। मॉम की सारी बातें सुनने और समझने के बाद शाओकिंग उनसे कहता है कि मेरा कोई हक नहीं बनता ये डिसाइड करने का कि कोंगरोंग को लॉयर बनना चाहिए या नहीं, पर अगर वो लॉयर बनती है तो मैं आपको इस चीज का वादा कर सकता हूँ कि मैं उसे हर मुसीबत से बचा कर रखूंगा और कभी भी उस पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। घर पहुंचने के बाद कोंगरोंग और उसकी मॉम के बीच सुलह हो जाती है। कोंगरोंग की मॉम उससे कहती कि वो हमेशा से ही चाहती थी कि कोंगरोंग हमेशा सेफ एंड हैप्पी रहे। बातों ही बातों में कोंगरोंग की मॉम उससे पूछती कि क्या तुम और शाओकिंग एक दूसरे को डेट कर रहे हो। अपनी मॉम की ये बात सुन कोंगरोंग हिचकिचाने लगती है तो मॉम उससे कहती है कि अब जब तक कि तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं मिल जाता तब तक कि मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगी। अब अपने मॉम के डर से कोंगरोंग झूठ कह देती है कि शाओकिंग और वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। कोंगरोंग की मॉम इस बात से बहुत ज्यादा खुश होती है। रात में मैसेजिंग के जरिए कोंगरोंग शाओकिंग को अपनी और अपनी मॉम के बीच हुई सारी बातें बताती है और उससे कहती है कि अब से तुम्हें मेरी मॉम के सामने मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करना होगा। शाओकिंग भी इस बात के लिए खुशी खुशी मान जाता है। अगली सुबह शाओकिंग और कोंगरोंग को साथ में काम पर जाते देख मॉम बहुत खुश होती है। शाओकिंग इस बात की पूरी कोशिश करता है कि वो कोंगरोंग की मॉम को यकीन दिला सके कि वो उनकी बेटी को डेट कर रहा है। लंच के दौरान भी कोंगरोंग की मॉम शाओकिंग को वीडियो कॉल करती है। उनको दिखाने के लिए पूरे कैफेटेरिया के सामने शाओकिंग और कोंगरोंग को एक कपल की तरह बिहेव करना पड़ता है। कोंगरोंग और शाओकिंग के कलीग्स भी इस बात से हैरान थे कि फाइनली शाओकिंग और कोंगरोंग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जेन भी इस खबर से बहुत खुश था और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।